हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमको पता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एंटीबॉडी का सिक्रीशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीबॉडी इट इज एन सीरम ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज एनी फॉरेन सब्सटेंसेस और टॉक्सिन। तो एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो हमारे सीरम में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे सीरम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इसका काम होता है रिकॉग्नाइज करना एंड न्यूट्रलाइज करना एनी फॉरेन सब्सटेंसेस को, और जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है और न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट और एनी फॉरेन मटेरियल जो हमारी एंटीबॉडीज जो होती है उसे रिकॉग्नाइज करती है और न्यूट्रलाइज करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज होती है वो इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट होती है, इसलिए हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यून मीन्स हमारी इम्यून सिस्टम और ग्लोबुलिन ये है प्रोटीन। तो ये होती है इम्यून सिस्टम के प्रोटीन जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उसमें मोस्टली एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में टू टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होती है यही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, यही एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का सिक्रीशन नहीं करती, ओनली बी लिम्फोसाइट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होती है वो मेनली दो फॉर्म में होती है। जो फर्स्ट होती है वो होती है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। सपोज ये है टी सेल्स, तो टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ये होते हैं एंटीबॉडीज। और बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं ये होते हैं एंटीबॉडीज। ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जो बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज कहते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के फॉर्म में होती है। जो क्या करती है, सेल के ऊपर रहती है। सपोज ये है बी सेल, तो बी सेल के ऊपर है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ये है एंटीबॉडी का एक फॉर्म जो क्या करता है, रिसेप्टर जैसे एक्ट होता है फॉर एनी एंटीजन। अगर यहाँ से कोई एंटीजन आता है, ये एंटीजन का इपिटोप से, तो ये इसे बाइंड हो जाएगी। इस तरह ये वर्क करती है। और सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है सिक्रीटरी फॉर्म। जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बी सेल्स क्या कर देती है, प्लाज्मा सेल को फॉर्म कर देती है और प्लाज्मा सेल से बन जाती है एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज बना देती है प्लाज्मा सेल, वो हमारे ब्लड में डंप की जाती है, उसे हम सिक्रीटरी एंटीबॉडीज कहते हैं, जो हमारे ब्लड में होती है प्रेजेंट। और इसका काम होता है इनहिबिशन करना एनी फॉरेन पैथोजन या फॉरेन मोलिक्यूल को वो इनहिबिट करती है, उसकी एंट्री और उसको स्प्रेड होने से वो रोकती है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है इसके दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर की तरह एक्ट होती है, और सेकंड होती है सिक्रीटरी जो पैथोजन की एंट्री को और स्प्रेड होने को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो वाई शेप्ड होती है, वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ये वाई शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टू टाइप के चेन्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं स्मॉल चेन है जो हाफ है, ये है लाइट चेन, और ये जो पूरी लेंथ तक है ये है हेवी चेन। तो यहाँ पे दो चेन्स होते हैं, दो लाइट चेन्स होते हैं और दो हेवी चेन्स होते हैं। और इसमें दो टाइप के टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा होगा और ये है, ये दो टाइप के टर्मिनल होते हैं। तो इसे हम, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे ये एमिनो टर्मिनल है, और ये जो यहाँ पे टर्मिनल होता है उसे हम कार्बोक्सी टर्मिनल कहते हैं। ये जो एमिनो टर्मिनल है और कार्बोक्सी टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल दोनों चेन में होते हैं, हेवी चेन में भी होते हैं एज वेल एज
लाइट चेन में भी होते हैं। जो एमिनो टर्मिनल था इस तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल रीजन्स होते हैं जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है। ये है एंटीजन का मॉलिक्यूल जो वेरिएबल रीजन को बाइंड होता है। और यहाँ पे बोथ चेन के वेरिएबल रीजन एक साथ होते हैं जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट हो जाती है। और जो कार्बोक्सी टर्मिनल है वहाँ पे कांस्टेंट रीजन होता है जो दोनों चेन पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप की होगी। तो ये है वेरिएबल रीजन जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, एंटीजन के इपिटोप को बाइंड होते हैं, वेरिएबल रीजन होता है एमिनो टर्मिनल पे। और ये यहाँ पे है कार्बोक्सी टर्मिनल, और ये भी दोनों चेन पे होता है। ये इसका है शॉर्ट चेन का कार्बोक्सी टर्मिनल और लॉन्ग चेन का कार्बोक्सी टर्मिनल। तो ये जो चेन्स होते हैं, बोथ चेन्स, हेवी चेन्स और लाइट चेन, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। दोनों में सेम टाइप के डोमेन्स होते हैं, सिर्फ एक दो डोमेन का वहाँ पे डिफरेंस होता है। जो लाइट चेन होते हैं उसमें कुछ डोमेन्स कम होते हैं, और जो हेवी चेन होती है उसमें डोमेन ज़्यादा होते हैं। तो बोथ जो चेन होती है कॉम्पोस्ट होती है आईजी डोमेन, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन से बनती है। तो ये जो आईजी डोमेन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल रीजन एज वेल एज कांस्टेंट रीजन। तो दोनों रीजन पे ये जो डोमेन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेरिएबल रीजन, यहाँ पर भी डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कांस्टेंट रीजन है यहाँ पर भी डोमेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लाइट चेन होती है, तो लाइट चेन में कौन कौन से डोमेन आते हैं। सपोज ये है एंटीबॉडी, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर निकाल देती हूँ। ये है एंटीबॉडी, तो ये है लाइट चेन। ये जो लाइट चेन है यहाँ पे वेरिएबल रीजन पे एक डोमेन होता है, यहाँ पे होता है वेरिएबल रीजन, यहाँ पे एक डोमेन होता है आईजी डोमेन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट रीजन होता है यहाँ पे एक डोमेन होता है। सेम उसी तरह ये जो हेवी चेन होती है, तो ये हेवी चेन है, तो हेवी चेन के यहाँ पे होता है वेरिएबल रीजन यहाँ पर भी, और यहाँ पे होता है कांस्टेंट रीजन। तो जो हेवी चेन है उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है और 3 to 4 आईजी डोमेन होते हैं कांस्टेंट रीजन पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट रीजन CH1 होता है, CH2 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे CH3 होता है। तो ये जो पूरी हेवी चेन है उसमें 4 डोमेन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन पे और 3 होते हैं कांस्टेंट रीजन पे। तो वेरिएबल रीजन होता है हेवी चेन का, और लाइट चेन का वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे एंटीजन बाइंड होते हैं। तो ये जो इस टाइप का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वेरिएबल रीजन है, ये यहाँ पे वेरिएबल रीजन्स होते हैं जिसे हम लाइट चेन का वेरिएबल रीजन या हेवी चेन का वेरिएबल रीजन कहते हैं। यहाँ पे हेवी चेन का होता है, यहाँ पे लाइट चेन का। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन बाइंड होता है, इसलिए इसे एंटीजन बाइंडिंग साइटें फॉर्म कर देते हैं दो चेन मिलके। और ये जो लाइट और हेवी चेन होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे जो 2 हेवी चेन्स होते हैं कनेक्टेड विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो लाइट चेन होती है वो भी हेवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्ट होती है, और दो हेवी चेन जो होती है वो भी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्ट होती है। देन नेक्स्ट होता है फैब रीजन। ये जो फैब रीजन होता है वो 1 वेरिएबल रीजन एंड 1 कांस्टेंट डोमेन ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन से बनता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे है फैब रीजन, ये होता है फैब रीजन। यहाँ पे 1 वेरिएबल रीजन एंड 1 कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन से वेरिएबल रीजन फैब रीजन बनता है। देन नेक्स्ट होता है FC रीजन।
यहाँ पे जो एंटीबॉडी किसी भी रिसेप्टर को बाइंड होती है तो यहाँ पे ए है उसका एफसी रीजन, ये उसका एफसी रीजन होता है जिसे हम डिस्टल रीजन ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। लास्ट का रीजन होता है एंटीबॉडी का एंड इट कंटेन्स टू डोमेन्स, यहाँ पे CH2 एंड CH3 जो कांस्टेंट रीजन के डोमेन्स होते हैं हेवी चेन के, वो यहाँ पे होते हैं एफसी रीजन में एंड इट कम्युनिकेट विथ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो मैंने बताया कि अगर ये एंटीबॉडी है तो यहाँ पे कोई और सेल है, इसका ये रिसेप्टर है। तो ये जो एफसी रीजन है ये क्या करता है, किसी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उससे वो कम्युनिकेट करता है। और अगर एक बार हमारे बॉडी में किसी सेल के ऊपर इस टाइप का रिसेप्टर है, सपोज ये है बी सेल, तो ये बी सेल का रिसेप्टर है और यहाँ पे ही अगर ये एंटीबॉडी आके बाइंड हो जाती है तो वहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है और फर्दर इम्यून रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।